नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी का सेकंड पार्ट। पर्सनल कंडक्ट। पर्सनल कंडक्ट मीन कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय खुद को किस तरीके से साइट पे कंडक्ट करेगा, किस तरीके से खुद को मैनेज करके चलेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ intoxicating liquor and drug while on job is strictly prohibited. No employee should report to work while under the influence of liquor, and no engineer or other supervisor and security on duty should knowing permit a person to go to work while under the influence of liquor and drugs. इसका मतलब सीधे सीधे ये बनता है कि भाई किसी भी वर्कर को, किसी भी इंसान को, किसी भी कर्मचारी को, कामगार को काम पे नहीं जाना है जब उसने नशा किया हुआ है। वो किसी भी तरह का हो, दारू पी हो, सूखा नशा किया हो या कुछ भी किया हुआ हो, और वहाँ कोई भी सिक्योरिटी वाला हो, कोई इंजीनियर हो, कोई सुपरवाइज़र हो, उसको परमिट ही नहीं करना है, उसको अंदर जाने की अनुमति ही नहीं देनी है अगर हमें पता है कि उसने किसी तरह का नशा किया हुआ है। द सेकेंड पॉइंट इज practical joking and horseplay or any type of gossip while on the job is strictly prohibited. जब भी काम कर रहे हों तो किसी तरीके का एक दूसरे के साथ मजाक, छेड़खानी, धक्का मुक्की इस तरीके से नहीं करना है। इधर से उधर भाग दौड़ करनी नहीं है। हॉर्स प्ले का मतलब होता है कि घोड़े की तरह इधर से उधर उछल कूद नहीं करनी है, फालतू की गॉसिप नहीं करनी है, ध्यान काम पे ही रहना चाहिए। इसीलिए ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल जोक, हॉर्स प्ले या गॉसिप, जो पे स्ट्रिक्टली निषेध होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज नो एम्प्लॉय शुड डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अनदर वर्कर फ्रॉम हिज जॉब अनलेस ही थिंक that the worker is doing something which is dangerous or risky either to self or equipments. अगर हमें पता है कि कोई भी आदमी किसी मशीन के साथ ज़्यादा डेंजरस या रिस्की काम कर रहा है, किसी मशीन पे, इक्विपमेंट्स पे काम कर रहा है, तो उस समय हमें कभी भी उसका ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी मशीन पे काम कर रहा है जिसमें से हाथ से कुछ फटाफट कोई प्रोडक्ट निकालना होता है, और हम पीछे से उसको आवाज़ दें या उसको चिल्लाएं या उसको कुछ भी ऐसी हरकत करें, एकदम से उसका ध्यान हमारी तरफ जाए और उसका हाथ मशीन में आ जाए, तो ये बहुत गलत होगा। इसीलिए कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को जब वो काम कर रहा हो तो ऐसे काम में उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। चलिए फोर्थ पॉइंट लेते हैं। एनी एम्प्लॉय हु इंडेंजर ऑन और अदर सेफ्टी एंड लाइफ बाय वायलेटिंग द फॉरगोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल कंडक्ट शुड बी रेंडर्ड लेबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर हमें लगता है, मतलब किसी भी वर्कर को लगता है कि ये मेरे साथ काम करने वाला मेरा साथी कर्मचारी खुद की या दूसरे किसी की सेफ्टी या उसकी जान को ख़तरे में डाल रहा है, अपने जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको वायलेट कर रहा है, सेफ्टी के रूल्स नहीं मान रहा है, तो उसके खिलाफ़ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता है उसका चालान काटना है, उसको काम से हटाना है, या उसको किसी तरीके की भी कोई भी पेनल्टी लगानी है, वो कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी ऐसे वर्कर पर जो अपनी खुद की या अपने किसी दूसरे साथी की सुरक्षा या उसकी जान को खतरे में डालता है। चलिए अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी शुड नॉट अलाउ एनी पर्सन अंडर द इफेक्ट ऑफ लिकर ड्रग टू एंटर द कंपनी प्रीमिसेस। एक सिक्योरिटी गार्ड की, जो गेट पे हमारी मेन सिक्योरिटी होती है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह कभी भी किसी भी हालत में एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे वर्कर को, एम्प्लॉय को, इंजीनियर को, किसी भी एम्प्लॉय को, स्टाफ को कंपनी प्रीमिसेस के अंदर, कंपनी परिसर के अंदर इंटर ना होने दे जो किसी भी तरीके के नशे में लिप्त है। ये हर एक इंडिविजुअल, वो सिक्योरिटी वाला हो, सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, इंडिविजुअल हर एक की जिम्मेदारी बनती है, जो पर्सनल कंडक्ट के अंदर एक पॉइंट बनता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। पर्सनल कॉजन एंड सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहला पॉइंट आता है, एवरी एम्प्लॉय शुड कंसिडर दैट रिजल्ट ऑफ ईच एक्ट एंड नो चांस शुड बी टेकन दैट विल इंडेंजर आइदर वर्कमैन अदर एम्प्लॉयज़ लाइफ। किसी भी एक कर्मचारी को, वर्कर को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके द्वारा किए गए ऐसे किसी भी काम से, ऐसे कोई भी काम उसके द्वारा ना किया जाए जिससे उसके किसी दूसरे साथी की, कामगार की, एम्प्लॉय की जान को जोखिम हो या उसको किसी प्रकार का भी नुकसान पहुँचे। इसलिए उसका हर एक एक्ट सही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशंस उसको काम करना चाहिए, और ऐसा कोई चांस नहीं देना चाहिए किसी भी काम को कि वो उसके किसी भी साथी को या उसको खतरे में डाले। अभी पर्सनल कॉज एंड सेल्फ अवेयरनेस में सेकंड पॉइंट लेते हैं,
Always be careful. The workman should place himself in a safe position while working to avoid falling, stumbling, slipping or moving backward again live part. कभी भी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, ध्यान से काम करना है कि हम जहाँ खड़े हों वह सेफ पोजीशन हो, सुरक्षित स्थिति हो, सुरक्षित जगह हो, ताकि कोई भी ऊपर से सामान हमारे ऊपर ना गिरे या हम ऊपर से ना गिरें या हम ठोकर खा के ना गिर जाएं, स्लिप हो के ना गिर जाएं, या कोई मशीन है, कोई क्रेन है, कोई भी मूविंग मशीनरी है उसका हमें स्टक ना हो, उससे हमें चोट ना लगे, या किसी भी मशीन के लाइव पार्ट से हम किसी तरीके से असुरक्षित महसूस ना करें या हमें चोट ना लगे या एक्सीडेंट का कारण हमारा कोई भी ऐसा एक्ट ना बने। तो हमें इस काम करते टाइम हमारे चारों तरफ ये ध्यान देना है, सेफ्टी के साथ रहना है, पूरा दिमाग पे फोकस ये चीज़ का होना चाहिए कि काम के साथ साथ हम काम को कितनी सुरक्षा से कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। चलिए आज का लास्ट पॉइंट लेते हैं। द वर्कमैन शुड satisfied regarding the safe working condition before starting to work, then care and exercised by other should be checked। देखिए जब कोई भी लेबर है, वर्कर है, काम पे जाता है, कोई भी एम्प्लॉय काम पे जाता है, वो किसी भी तरीके का काम कर रहा हो, कंस्ट्रक्शन में कर रहा हो, इंडस्ट्री में कर रहा हो, कहीं पे भी कर रहा हो, जब वो कोई भी काम के लिए जाता है तो ये पहले सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जहाँ हम काम करने जा रहे हैं वहाँ सेफ वर्किंग कंडीशन है कि नहीं। कोई जैसे फ़ोटो में दिख रहा है कि स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, या हो सकता है किसी मशीन पे हम काम कर रहे हैं, किसी पाइपलाइन में काम कर रहे हो, तो काम करने से पहले वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं काम करने के लिए। और काम करते समय ये चीज़ चेक भी ज़रूर करनी है कि हम जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ किसी तरीके की पहले दिक्कत तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर टूटा हुआ नहीं है, या कहीं कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं तो वहाँ पहले से सांस लेने लायक कोई जगह है कि नहीं है। ये हमारे सुपरवाइज़र को बोल सकते हैं, वो चेक करके बताएंगे, हमारे सेफ्टी पर्सन को बोल सकते हैं, वहाँ जो इंचार्ज हो उसको बोल सकते हैं, वो सब चेकिंग कराएंगे। काम करने की जो जगह है, हमारे लिए जो वर्क प्लेस है, वो बिल्कुल सेफ़ कंडीशन में है कि नहीं है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है उसके बाद ही किसी लेबर को, वर्कर को काम पे जाना चाहिए। और एज ए सुपरवाइज़र या इंजीनियर अगर हम सोचें तो किसी भी वर्कर को काम पे तभी भेजा जाता है जब हमें पता हो, सुनिश्चित हो जाए कि वहाँ वर्किंग कंडीशन बिल्कुल उनके काम करने के लिए सेफ़ है, उन्हें किसी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आज नहीं बनी है, छोटी है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई। लेकिन जल्दी ही फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए 1-2 दिन के बाद फिर से नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे। इसका पार्ट 3 भी अभी बाकी है, अभी सेकंड पार्ट आया है, तो थर्ड पार्ट में भी जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ सेफ्टी के थर्ड पार्ट के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पिछली सारी वीडियो आपको दिखाई दें और आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करेंगे, इसमें कोई कमी लगी है या आपको कितना बेहतर लगा है वो बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।